हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, एएमसीआर की तरफ से नोटिफिकेशन चालू हो चुका है, जिसमें से कि चॉइस फिलिंग का आपके ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, जो कि नॉन स्किल टेस्ट के लिए अवेलेबल है। तो आपको हम लाइव दिखाएंगे कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपको स्टेप टू स्टेप्स हम पूरा दिखाएंगे। आपने और वेबसाइट पे या फिर अपने पीडीएफ वगैरह आपने खुद पढ़ ली होगी, पर हम आपको लाइव दिखाएंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कि चॉइस फिलिंग आपको स्टेप टू स्टेप कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको सीआरई में क्लिक करना है। सीआरई में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ अपना डैशबोर्ड कुछ आपको इस तरीके से विजिबल हो जाएगा, जिसमें से आपका रैंक और आपके जितने भी करेक्ट आंसर्स वगैरह हैं वो आपको विजिबल होंगे। ये हमारी तरफ से एक स्टूडेंट्स का है जिसने कि ये पास करा है, तो हम उसके भी यहाँ पे भर के दिखाएंगे। जिसने भी क्लियर करा है वहाँ पे आप सीट एलोकेशन का जो भी ऑप्शन है ये विजिबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसने ग्रुप 54 के बिहाफ पे भरा था, तो हम आपको यही वर्क दिखाएंगे। यहाँ पे दो जो ऑप्शन, इसके बाद क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे, सीट एलोकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो सीट एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे आपकी डिटेल्स वगैरह शो होगी, और यहाँ पे आपको क्लियरली आपको रेड में दिखाई दे रहा होगा कि आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है। तो और आपको यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन भी विजिबल हो रहे होंगे, जिसमें कि अपडेट सेट्स और एक्सरसाइज चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपडेट सेट्स में क्लिक करके जितने भी हमारी जो भी क्वालिफिकेशंस है उसको हम भरेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपकी डिटेल्स होगी। इस पर इस स्टूडेंट ने पोस्ट बीएससी करी है, तो हम इसमें ही उसके बिहाफ पे हम भरेंगे। तो दो ऑप्शन में पोस्ट बीएससी आ रहा था, तो हमने भर चुका है, और जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो ग्रीन में शो होगा, बाकी सब आपको रेड में शो होगा। अगर आपने जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में भरा है, तो आपको और भी क्वालिफिकेशन, अपने मल्टीपल क्वालिफिकेशन इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई और भी, अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट, इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो आपको सेव एंड प्रोसीड में इसके बाद क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको आपके पास कुछ यहाँ पे ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद आपके पास कुछ यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपके सेट अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे आपके कुछ वापस से डिटेल्स आएंगे, और यहाँ पे येलो चेक बॉक्स में क्लियरली मेंशन है कि 15 मई 5 बजे से पहले अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी तो आपको इस राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रैंक आई हो, आपको इस राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा, और आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन अलॉट नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इसमें बेसिकली हमें अपना इंस्टीट्यूशन जो भी हमारी चॉइस फिलिंग है वो हमें अपडेट करनी है। तो जैसे कि स्टूडेंट के पास पोस्ट बीएससी था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेट 6 और सेट 7 सेलेक्ट किया था, कि जो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको और भी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप अपडेट सेट्स नीडेड पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड और डिडक्ट आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे कुछ आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि ये पोस्ट बीएससी करा है, तो उसमें सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन अवेलेबल आ रहे हैं, रिम्स और ईएसआईसी। अगर आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऐड चॉइसेस का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इन दो को आप सिलेक्ट करके आप दोनों को ऐड चॉइसेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा पहले कि कैसे ऐड करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, और कैसे डेटा डिलीट करना है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास नो डाटा आपके पास लिखा आ जाएगा कि हाँ भैया, कि हमने सारे इंस्टीट्यूशन हमने सिलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं हमने जो भी इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले हमने ईएसआईसी करा है, फिर हमने रिम्स इम्फाल करा है। जो आपको इस साइड में जो एरो दिख रहा है, यहाँ से आप जो भी अपने इंस्टीट्यूशंस है उसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने, आप देख सकते हो, हमने ईएसआईसी और रिम्स करा है। सबसे ऊपर हमने ईएसआईसी को रखा है। अगर मैं रिम्स को रखना चाहूँगा तो मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो रिम्स ऊपर आ जाएगा, और अगर ऐसे में अगर ईएसआईसी को ऊपर रखना चाहूँगा तो एरो पे क्लिक करके ईएसआईसी ऊपर आ जाएगा। ये हमने कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से हम फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सबसे राइट में देखोगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स बने आ रहे हैं। यहाँ से भी आप अपनी जो भी प्रायोरिटाइज है इसको आप सेट कर सकते हो, सेट टू टॉप, सेट टू बॉटम, या सेट प्रेफरेंस करके आप ये प्रायोरिटाइज अपनी इंस्टीट्यूशन को आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिलीट बटन ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो आपको हटाना है,
ठीक है, तो आप वो यहाँ से हटा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दोनों हटा के दिखाऊँ तो दोनों हटाओगे तो आप नो डाटा लिखा आ जाएगा और वो वापस से ऊपर आपके जितने भी अवेलेबल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आपको चले जाएंगे। जैसे कि ये जो बच्चा है इसने सिर्फ ESIC इंस्टीट्यूशन में फिल करना है, इम्फाल में फिल नहीं करना है, तो हम ESIC का सिर्फ ऐड चॉइस करेंगे और ये यहाँ पे आपका नीचे एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट में आपका अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें ये करने के बाद हमें यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक बात का स्टूडेंट ध्यान रखना है, बस सेव एंड प्रोसीड क्लिक करने के बाद आप एडिट कर सकते हो, पर अगर एक बार चॉइसेस को लॉक कर दिया तब आप अपनी जो भी इंस्टीट्यूशन चॉइसेस है उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। ये फाइनल प्रोसेस है। इसमें आप येलो चेक बॉक्स में वो लिखा है 15 मई 5 बजे से पहले अगर आपने नहीं करा तो आपको साउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आपको अपने जो भी सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने ये येलो चेक बॉक्स आप पढ़ लेना अपना भी। फिर ये इसमें देख सकते हो जो ESIC का हमने भरा ये इसमें यहाँ पे शो हो गया है UR कैटेगरी से। अगर आपने और इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपके और शो हो जाएगा। ये डिक्लेरेशन भरने के बाद यहाँ पे नीचे आई एग्री का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आई एग्री क्लिक करने के बाद ये आपका जो सबमिट लॉक चॉइसेस है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखो जैसे मैं एग्री पे क्लिक करूंगा ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, एक बार आपने ये लॉक कर दिया इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। लॉक करने के बाद ये एडिट नहीं होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जैसे मैंने एग्री पे क्लिक करा ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट करने के बाद इसको लॉक करा फिर ये लास्ट ये आपका ये रिव्यू पेज आ गया जहाँ से आप ये चीज़ें को प्रिंट कर सकते हो। तो एक बार आप अपने क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या आपने क्वालिफिकेशन अपनी भरी है और आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपने ऑप्ट इन करे हैं। तो जैसे कि सेट 6 सेट 7 हमने क्वालिफिकेशन अपनी फुलफिल करी है और हमने ESIC पे हमने फिल करा है। तो आप ये UR कैटेगरी से तो फिर नीचे ये डिक्लेरेशन ही है और नीचे आपका सबसे आखिर में आपका सिग्नेचर को शो होगा। या आपके सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर प्रिंट पेज का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट पेज का ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट करके इसको सेव एज PDF कर लेना ताकि आपको जब आगे आपका नाम अलॉट हो तो आप इसको इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो डैशबोर्ड में कुछ आपको ऐसे शो होगा जो भी आपने पहले देखा था। आपको जो आपके रेड में चेक बॉक्स शो हो रहा था वो आपको ग्रीन में टर्न हो जाएगा जिसमें क्लियर लिखा हुआ योर चॉइसेस एंड ऑर्डर हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। और अगर आप वापस अगर आप व्यू चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो वही से आपका रिव्यू पेज खुल जाएगा जहाँ से आप अपने जो भी पेज को वापस प्रिंट कर सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, होप करते कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको नीडफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।